हेलो दोस्तों, मैं संजीव और आपका विद्या पॉइंट में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं, ये मेरा बीपीएससी का छठा एमसीक्यू होने वाला है करंट अफेयर का। जैसा कि आप लोग को पता है कि 30 सितंबर को बीपीएससी का एग्ज़ाम है और हमारे बीपीएससी के अध्यक्ष हैं अभी हाल ही फिलहाल में अनाउंस किए हैं कि दरोगा का भी वैकेंसी आने वाला है। तो ये सेट जो है हमारा बीपीएससी के लिए इम्पॉर्टेंट तो है ही है, इसके साथ ही साथ दरोगा के लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप एग्ज़ाम के लिए सीरियस हो तो आप ये सेट लगाइए और देखिए कितना मार्क्स आपका आ रहा है। कमेंट में मुझे आंसर करना, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है बोर्ड पे। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत बिहार के आबादी के पास प्रधानमंत्री जनधन खाते हैं, प्रतिशत की दृष्टि से यह देश में सबसे अधिक है। तो ये बता दीजिए प्रतिशत की दृष्टि से ये कितने अधिक है। तो इसका आंसर आप लगा चुके होंगे। जिन्होंने इसका आंसर 68% लगाया है उनका आंसर बिल्कुल ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बिहार सरकार की किस महत्वाकांक्षी योजना को दिल्ली में आयोजित 20वें CSISIGE गवर्नेंस पुरस्कार समारोह में परियोजना श्रेणी के अंतर्गत अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा, जिन्होंने मारा है सी उनका बिल्कुल सही है, जल जीवन हरियाली मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, और हम यहाँ पे एक्सप्लेन कुछ भी नहीं करने वाले हैं ना, पिछले क्वेश्चन को मैं रिकॉल करने वाला हूँ। बस आप लगाते चलना। अगर आपको लग रहा है मैं स्लो चल रहा हूँ तो आप खुद से अपना यूट्यूब फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप स्पीड कर सकते हो चैनल को, ठीक है। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ की ओर से पाटलिपुत्र खेल परिसर में आयोजित खेलो इंडिया सीनियर राष्ट्रीय महिला भारोत्तोलन चैंपियनशिप में बिहार की किस महिला खिलाड़ी ने 55 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। तो सबसे पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो पूछ रहा है आपसे बता रहा है क्या कि पाटलिपुत्रा खेल परिषद में आयोजित किया गया था। क्या आयोजित किया गया था? तो खेलो इंडिया सीनियर राष्ट्रीय महिला भारोत्तोलन। ये आपसे भी पूछ सकता है कि खेलो इंडिया सीनियर राष्ट्रीय महिला भारोत्तोलन कहाँ आयोजित किया गया। तो ये पटना में आयोजित किया गया था और इसमें विजय कौन रहे थे, स्वर्ण पदक किसने जीता था? तो ये जीती थी खुशी कुमारी। और ये क्वेश्चन रिपीटेड है, मैं पहले भी ये क्वेश्चन को करवा चुका हूँ। नेक्स्ट, राष्ट्रीय अंतर जिला जूनियर एथलेटिक्स मीट यानी NIDJAM 2023 का आयोजन बिहार के किस जिले में किया गया? तो ये किया गया हमारा, अगर ऐसा क्वेश्चन आपको आया, और मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अगर पटना दिखे तो मोस्ट ऑफ द चांसेस ये होता है कि पटना ही आंसर होगा। इसका कारण क्या है? तो कारण ये है कि अगर आप बिहार स्पेशल पढ़े होगे तो आपको पता होगा कि जो हमारा बिहार है वो लगभग 80% एरिया ग्रामीण एरिया है, तो शहरी एरिया काफ़ी कम ही है। तो चांसेस ज़्यादा होता है कि जो भी फंक्शन किया जाता है वो पटना में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। हाल ही में राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने बिहार के 41वें राज्यपाल के रूप में शपथ लिया। इससे पहले वे किस राज्य के राज्यपाल थे? तो विश्वनाथ आर्लेकर जो थे, इससे पहले ये जो थे वो हिमाचल प्रदेश राज्य के राज्यपाल थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य सरकार ने किस रोग के उन्मूलन के लिए मास ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन अभियान चलाया, जिसके लिए सरकार ने सुपर 30 के संस्थापक कौन है, आनंद कुमार को इस अभियान के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है। तो आनंद कुमार के बारे में तो अच्छे जानते हैं, इन पे मूवी भी बना है। तो ये कौन सा होगा? तो ये होगा फाइलेरिया, जिसे हाथी पांव भी कहते हैं। 8 फरवरी 2023 को मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने डैश में बिहार के पहले स्टार्टअप बी हब का उद्घाटन किया। तो कहाँ किया है? मैं फिर से बता रहा हूँ, क्या आ गया ऑप्शन में? पटना। आंसर क्या मारेंगे? पटना। नेक्स्ट, ऑक्सफैम द्वारा जारी इंडिया इन इक्विलिटी रिपोर्ट 2022 के अनुसार सबसे कम इंटरनेट कनेक्शन वाला राज्य कौन है? अब ऑब्वियस सी बात है, आपको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि हम एग्ज़ाम देने बैठे हैं बिहार का, तो आंसर होगा हमारा यहाँ बिहार। और चांसेस ऐसा ही होता है कि ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है ये 9वां नंबर। बिहार के किस जिले में बिहार के लिए पहले और देश के दूसरे वानिकी कॉलेज का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया? तो यहाँ आपको पटना ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, तो अब आप यहाँ पे थोड़ा सोच सकते हो, लेकिन जो पढ़े हैं उनको पता होगा, आंसर होगा हमारा बी यानी मुंगेर। बिहार के पहले फ्लोटिंग रेस्टोरेंट MB गंगा बिहार का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है?
तो ये किया गया है हमारे श्री तेजस्वी यादव, जो बिहार के उप मुख्यमंत्री है, और इनके क्षेत्र में यानी इनके शासनकाल में ऐसा लग रहा है कि बिहार प्रगति करेगा और कर भी रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी अहम योगदान रहा है इनका। देख रहे हैं हमारे स्कूल कॉलेजेस कंटिन्यू हो रहे हैं, अटेंडेंस 75% बनाना नेसेसरी है, अदरवाइज आपको स्कूल से निकाल दिया जाएगा, कॉलेज से निकाल दिया जाएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन को ढूंढना है, और आप लोग जैसे उपयुक्त में से सभी देखते हो आंसर मार देते हो। अगर मार देते हो तो बिल्कुल सही है, आंसर हो जाएगा, लेकिन फिर भी एक बार ऑप्शन हम देख लेते हैं, क्योंकि ऑप्शन से भी क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। ठीक है, बिहार का पदक तालिका में 24वां स्थान था, खेलो इंडिया यूथ गेम में था। बिहार ने 1 स्वर्ण 1 रजत और 5 कांस्य सहित कुल 7 पदक अपने नाम किए थे। अंडर 18 आयु वर्ग में तलवारबाज आकाश कुमार ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में बिहार को स्वर्ण पदक दिलाया। यानी इनमें से सभी सही हैं, तो आंसर हो जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुमान के अनुसार बिहार में वित्तीय वर्ष में केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के रूप में खाली डैश करोड़ रुपये मिलेंगे। तो बता दिए कितने करोड़ रुपये दिए जाएंगे। तो इतना तो तय बात है कि ये सब करोड़ में लिखा हुआ है ना, यानी यहाँ पे 1,08,737 करोड़, 1,06,737 करोड़, ये होगा 1,02,737 करोड़, यानी इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार के कितने व्यक्तियों को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया? ये सब अच्छे से देख लेना। तो कितने व्यक्ति को दिया गया है? 8 व्यक्ति को। कमेंट में जरूर बताना कि आपका आंसर कितना सही हो रहा है, लाइक कर देना, एक लाइक तो बनता है। ठीक है, और ये बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट तो होगा ही होगा, साथ ही साथ इसका हमारा क्या होगा, तो दरोगा के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा नहीं, इसका आंसर 8 नहीं होगा, इसका आंसर हमारा 6 होगा। सॉरी मिस्टेक हो गया, इसका आंसर होगा 6। ठीक है, कभी कभी हो जाता है ऐसा, सोचना नहीं है। अच्छा एक बात और, आप हमको बताना कि अगर आपको ऐसा जैसे मेरे से मिस्टेक कभी हुआ, तो ध्यान रखना कि ऐसा मिस्टेक अगर हो तो आप हमें कमेंट में करना कि हाँ ये क्वेश्चन आपका आंसर गलत है। बिहार चयन केंद्रीय सिंचाई व शक्ति जल मंत्रालय अवार्ड 2022 से सम्मानित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है ये बताइए। बिहार में गंगा जल आपूर्ति परियोजना और गंगा और गया जी रबर डैम के निर्माण योजना का चयन केंद्रीय सिंचाई और शक्ति मंडल अवार्ड 2022 के लिए किया गया। ठीक है, सही है। गंगा जल आपूर्ति योजना के अंतर्गत राजगीर, नवादा, गया एवं बोधगया में गंगा जल पहुंचाया जाएगा, बिल्कुल पहुंचाया जाएगा। गायजी डैम फल्गु नदी पर बनाया गया, बिल्कुल बनाया गया, अभी हाल ही फिलहाल में बनाया गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ये, इस पेज का लास्ट क्वेश्चन। ईरान में आयोजित जूनियर कबड्डी विश्व कप में बिहार के किस खिलाड़ी का चयन भारतीय टीम के लिए किया गया है? तो ये खिलाड़ी हमारे होंगे जिनका नाम होगा सागर कुमार। नेक्स्ट पे चलते हैं, 50 क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। 50 में से कितना आप पढ़े हो, कितना सही कर पा रहे हो, अभी अब पता चल जाएगा आपको। ठीक है, अगर 50 में से अगर आपका 30 प्लस जा रहा है तो समझ जाइए कि आप बिल्कुल ही सेफ हैं। और बिहार के करंट अफेयर से मिनिमम 15 क्वेश्चन तो पूछेंगे, सिर्फ करंट से। बिहार स्पेशल से पूछते हैं, बिहार करंट से भी पूछेंगे। बिहार के किस जिले में बबीता गुप्ता को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 से सम्मानित किया? तो ये हमारे होंगे मुजफ्फरपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन है हमारा कि फरवरी 2023 में नीति आयोग ने देश के पिछड़े 112 आकांक्षी जिलों में के लिए चैंपियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग जारी किया। शिक्षा के क्षेत्र में बिहार के किस जिले का पहला स्थान है? तो ये जो जिला होगा हमारा पहला स्थान वो होगा शेखपुरा का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। भुवनेश्वर में आयोजित महिला रग्बी फुटबॉल चैंपियनशिप में उड़ीसा ने किसे हराकर यह खिताब हासिल किया है? तो किसे हराएगा? ऑब्वियस सी बात है, बिहार को हराएगा। ऑप्शन हमारा आंसर। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना जिसका आंसर आप नहीं भी जानते तो आंसर लगा सकते हो। स्टेट आपसे पूछ रहे हो और बीपीएससी के एग्जाम में या बिहार के किसी भी एग्जाम में बैठे हो, बिहार आंसर आप ले सकते हो, और ऑलमोस्ट चांसेस होती है 90% की सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राजनेता ने अपनी नई पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल का गठन करने की घोषणा की है? तो ये पार्टी हमारे होंगे उपेंद्र कुशवाहा। ठीक है, निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा बिहार के 5131 मध्य और माध्यमिक विद्यालय में सैनिटरी पैड वेटिंग मशीन लगाई जाएगी? कितनी अच्छी ये योजना है बिहार सरकार की। तो ये लगाएगा महिला एवं बाल विकास निगम। नेक्स्ट, हाल ही में निम्नलिखित में से किस विभाग ने राज्य के हर जिले में डिजिटल लाइब्रेरी बनाने का निर्णय किया है? लाइब्रेरी कैसा होना चाहिए? डिजिटल होना चाहिए। तो निर्णय कौन किया है? श्रम संसाधन विभाग। नेक्स्ट,
बिहार के किस जिले में रहने वाले अंशु कुमारी का चयन अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के लिए हो गया? कितनी अच्छी बात है, बिहार के लिए गौरव की बात है। तो ये अंशु कुमारी कहाँ के निवास करती हैं? तो ये अंशु कुमारी सीवान की हैं। और इनको कहाँ के लिए नियुक्त किया गया है? तो नासा के लिए नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन इसलिए नहीं कि हमको एग्जाम में बैठ के एग्जाम देने के लिए पढ़ना है, ये सब क्वेश्चन इसलिए भी याद रखना है कि अगर कोई बोले कि बिहारी क्या है, तो बिहारी क्या है इतिहास में अच्छे से उनको पता है। चाहे महात्मा बुद्ध हो, चाहे जैन हो, चाहे आर्यभट्ट हो, चाहे भारत के प्रथम राष्ट्रपति हो, सब बिहार के ही थे। बिहार को लोग बदनाम करके रखे हैं। सबसे वो बिहार वो राज्य है भारत का जो सबसे ज़्यादा IAS IPS देता है। ठीक है, खैर चलते हैं, बिहारी से पंगा नहीं लेने का। बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम और साउथ एशिया राष्ट्र के संयुक्त तत्वाधान में पहली बार बिहार के किस जिले में दक्षिण एशिया महिला फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया था? तो ये किया गया था हमारा, फिर से आ गया, बिल्कुल सही है, पटना। अच्छा, ऐसा कर करके तो मैं एग्जाम में पक्का आपका 2-3 क्वेश्चन सही करवा देने वाला हूँ। 2 बात याद रखना, एक, अगर कोई राज्य पूछे और उसमें बोले बिहार दिया रहे तो आंसर बिहार ले लेना। दूसरा, अगर कोई जिला पूछे और उसमें पटना दिया रहे तो पटना ले लेना। नेक्स्ट, 25 से 26 फरवरी 2023 को झारखंड के गिरिडीह में आयोजित खेलो इंडिया महिला रोड साइकिलिंग लीग में बिहार ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो ये मैं क्वेश्चन पहले भी करवा चुका हूं और ये पदक जीते हैं कितने? 6। बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय एवं बुद्ध स्मृति स्तूप का निर्माण किस जिले में किया जा रहा है? तो ये हमारा बुद्ध का बात है, तो हमारा हो जाएगा आंसर वैशाली। और इस पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1 मिनट रुकना। इसका आंसर ये नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा, इसका आंसर होगा हमारा 4। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ये बता दीजिए, बस लास्ट ही होने वाला है, आराम से देख लो कितना मार्क्स आ रहा है आपका। क्वेश्चन है कि 26 फरवरी 2023 को मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने बिहार के कितने थानों में एक साथ महिला हेल्प डेस्क की सुविधा शुरू की है? तो महिला हेल्प डेस्क की सुविधा की है जो हमारे नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं बिहार के, वो 500। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाक टिकट संग्राहककर्ताओं की दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित संस्था लंदन की रॉयल सोसाइटी द्वारा बिहार के किस व्यक्ति को विशिष्ट डाक टिकट संग्रहकर्ता अवार्ड RDP से सम्मानित किया गया? कितना बड़ा क्वेश्चन है और आंसर उतना ही छोटा है, प्रदीप जैन। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समाधान यात्रा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? जो सत्य कथन है उसको आपको ढूंढना है। अच्छा, यहाँ से इनमें से सभी इसमें दिया, एक बार देख लेते हैं। यह यात्रा 4 जनवरी 2023 को पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर में हुआ। इतना डिटेल में बिल्कुल हुआ है। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने 44वें दिन में 38 जिले का दौरा किया, बिल्कुल किया है। यह यात्रा 16 फरवरी 2023 को बेगूसराय में समाप्त हुआ। हाँ, इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जिस तरीके से मैं आंसर लगा रहा हूँ ना, आई होप कि आप भी एग्जाम में इसी बेसिस पे आंसर लगाओ, तेजी से आंसर लगाओ और रिजल्ट अच्छा करो। ठीक है, निम्नलिखित में से किस तिथि को बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर की 35वीं पुण्यतिथि मनाई जाती है? ये सब लोग जानते हैं, कर्पूरी ठाकुर की पुण्यतिथि मनाई जाती है 17 फरवरी को। ठीक है, ये सब तो बेसिक बात है, ये तो आपको पता होना चाहिए। ये तो हिस्ट्री का क्वेश्चन था, करेंट का थोड़ी क्वेश्चन है। इसरो के नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर द्वारा तैयार किए गए नाइट टाइम लाइट एटलस रिपोर्ट के संबंध में कौन सा कथन सही है? कथन कौन सा सही है एटलस रिपोर्ट के संबंध में देखते हैं। इसरो द्वारा तैयार किए गए सूचकांक को ऊर्जा विभाग ने जारी किया, बिल्कुल किया। राष्ट्रीय स्तर पर बिजली के क्षेत्र में औसतन 43% की वृद्धि हुई है, बिल्कुल हुई है। बिहार में यह वृद्धि 474% की रही है, जो देश के अन्य राज्यों की तुलना में सबसे आगे। बिल्कुल, बिहार में इतना ज़्यादा बिजली लिया जाता है ना, इतनी ज़्यादा कि आप सोच भी नहीं सकते हो। ठीक है, और कोई कुछ कर नहीं सकता है। बिहार सरकार शराब बंद करके लोगों को सोच रही कि मैं उससे लोगों के लिए भलाई का कार्य है, लेकिन ये ऐसी बात है नहीं। जब आप गांव में घूमोगे तो आपको पता चलेगा कि शराब ऐसा बंद नहीं है, बस नाम का बंद है। ठीक है, रिफॉर्म कितना रिफॉर्म कर रही है, आए दिन रिफॉर्म कर रही है सरकार शराबबंदी को लेकर। बिहार के किस क्षेत्र के लोकसभा सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की बाहरी सलाहकार समूह का सह अध्यक्ष बनाया गया? तो ये जो आंसर होगा हमारा सह अध्यक्ष बने हैं, वो बने हैं बेतिया के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फरवरी 2023 में उत्कृष्ट सामाजिक और साहित्यिक कार्य के लिए निम्नलिखित में से बिहार के किस व्यक्ति को कबीर कोहिनूर अवार्ड से सम्मानित किया गया? सम्मान भी देख लो, कोहिनूर सम्मान, तो ये होगा प्रोफेसर सुधा सिन्हा।
अच्छा, कोहिनूर हीरे के बारे में बताना है कि भारत का कौन सा ऐसा राज्य जहाँ से कोहिनूर का हीरा निकाला गया था, और सबसे पहले कोहिनूर का हीरा किसने किसको दिया। हिस्ट्री का क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा है। निम्नलिखित में से किस राज्य में वर्ष 2024 में प्रयाग हिंदी साहित्य सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो प्रयाग हिंदी साहित्य सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, पैसे ही आंसर मार दोगे, बिहार। 25-26 फरवरी 2023 को बागवानी महोत्सव सह प्रतियोगिता 2023 का आयोजन निम्नलिखित में से किस जिले के वीर कुंवर सिंह पार्क में किया गया। तो वीर कुंवर सिंह पार्क में कहाँ किया जाएगा, तो ये किया जाएगा पटना में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 19 से 24 फरवरी तक खेलो इंडिया सीनियर जूनियर एवं यूथ नेशनल रैंकिंग महिला भारोत्तोलन चैंपियनशिप का आयोजन बिहार के किस जिले में किया गया। तो फिर से वही आ रहा है, पटना दिख रहा है, आंसर मार देंगे पटना। बिहार के किस जिले में 28 फरवरी से 1 मार्च 2023 तक 2 दिवसीय बाजरा महोत्सव का आयोजन किया गया। तो ये महोत्सव यहाँ पे पटना मारोगे गलत हो जाएगा, ये किया गया था भोजपुर में। ठीक है, करंट अफेयर अच्छे से पढ़ो, मोस्ट ऑफ द काम बिहार में पटना में किया जाता है, लेकिन ऐसा अगर ऑप्शन दे दे तो थोड़ा सतर्क रह के आंसर मारना है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं। 37 क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि 8 फरवरी 2023 को नीति आयोग द्वारा देश के अल्प विकसित 112 आकांक्षी जिलों के लिए चैंपियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग जारी की गई। ठीक है, कृषि और जल संसाधन के क्षेत्र में बिहार के कौन से 2 जिले क्रमशः पहले और दूसरे स्थान पर है। तो ये आंसर मैं ऑलरेडी आपको पहले करवा चुका हूँ। ये जिला हमारा बांका है और कटिहार है। ठीक है, बांका किस प्रमंडल में और कटिहार किस प्रमंडल में है, ये आप आंसर हमको दे देना कमेंट में। बिहार के उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ ने हाल ही में द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर नामक पुस्तक का विमोचन किया है। पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये पुस्तक जो लिखी गई है वो लिखेंगे हमारे कौन, अभय कुमार। ठीक है, तुक्का मत लेना आप लोग, आपसे निवेदन है कि तुक्का मत मारना। अगर तुक्का मारे तो 1/3 निगेटिव है, तुक्का के चक्कर में काफ़ी ज़्यादा आप डाउनफॉल में चले जाओगे और रिजल्ट गड़बड़ा जाएगा। व्यंग संग्रह सूरज खुरचन भाईक कछमच्छी के लिए मैथिली भाषा के किस लेखक को साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार, और किसके लिए, तो यह है व्यंग संग्रह। कौन सा संग्रह है, तो खुरचन बाइक कछमच्छी। तो इसका आंसर होगा नव कृष्ण अहिक। मधुबनी जिले के किस पैरा स्विमर को पैरा स्विंग वर्ल्ड सीरीज चैंपियनशिप के लिए चयनित किया गया है। तो ये चयनित किए जाएंगे प्रोफेसर शम्स आलम। ठीक है, नेक्स्ट 9 फरवरी से 12 फरवरी 2023 तक राजधानी पटना में आयोजित 18वें राष्ट्रीय अंतर जिला जूनियर एथलेटिक्स मीट के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो ये जो कथन सत्य है आपको उसको ढूंढना है। ठीक है, ढूंढते हैं, चलते हैं। बिहार के खिलाड़ी ने 3 स्वर्ण 3 रजत और 1 कांस्य पदक के साथ 7 पदक जीता, बिल्कुल सही है। इसका आयोजन एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया और बिहार खेल विकास प्राधिकरण द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था, बिल्कुल किया गया था। इसमें बिहार के राजकीय पक्षी गौरैया को दिखाया गया, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा। अब यहाँ से एक क्वेश्चन आ रहा है कि बिहार के राष्ट्रीय पक्षी कौन है, तो गौरैया है। राष्ट्रीय मछली कौन है, मांगुर। ये सब बेसिक बात आप जानते हो, कभी कभी 1-2 क्वेश्चन बेसिक डाल भी देते हैं एग्जाम में। ठीक है, पूर्वोत्तर के 8 राज्यों की लोक नृत्य का इंद्रधनुष कार्यक्रम ऑक्टेव 2023 का आयोजन किस जिले में किया गया था। जिले का बात बताना है, तो जिला होगा हमारा फिर से आ गया पटना। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने बिहार के किस जिले में पर्यटक सूचना केंद्र का उद्घाटन किया। तो पर्यटक सूचना केंद्र का उद्घाटन, पर्यटक, तो बिहार का कौन सा ऐसा जिला है जहां पर्यटक के मामले में नंबर 1 पे है, तो आंसर आएगा हमारा गया। तो यहाँ भी आंसर हो जाएगा गया, यानी बोध गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2-4 क्वेश्चन और है, ये भी निपटा लेते हैं, और आप कमेंट जरूर करना कि आपका कितना आंसर सही हुआ है। ठीक है, चलते हैं। आईआईटी पटना के किस प्रोफेसर को हाल ही में स्टेनले एल्डल न्यू रिसर्च एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये कम किया जाएगा डॉक्टर श्वेता सिन्हा को। XDI की सकल घरेलू जलवायु जोखिम रिपोर्ट 2023 के अनुसार जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशील राज्य की सूची में बिहार का स्थान कौन सा है, तो बिहार का स्थान इस सूची में है 22वां। नेक्स्ट, केंद्रीय बजट 2023-24 में देश भारत में 740 एकलव्य विद्यालय खोले जाने की घोषणा की गई है। इसमें बिहार में कितने विद्यालय खोले जाएंगे, तो बिहार में जो विद्यालय शामिल किए गए हैं वो किए गए हैं मात्र 7। 740 में से मात्र 7 विद्यालय इस योजना के तहत बिहार में खोले जाएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा 5 जनवरी को ई-लर्निंग सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया है, तो कहाँ करेंगे, AN कॉलेज पटना में करेंगे। एक BN कॉलेज है, AN कॉलेज है, किए हैं कहाँ, AN कॉलेज में।
ठीक है, ई लर्निंग सेंटर का उद्घाटन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किस जिले में कर भवन का हाल ही में उद्घाटन किया गया? तो कहाँ किया जाएगा? फिर से वहीं किया जाएगा, पटना। ऑलमोस्ट 50 में से तो लगभग 10-12 ऑप्शन ऐसे आते हैं जो वैसे आप पटना मार दोगे, एक क्वेश्चन गलत हो जाता, जिसका आंसर था हमारा मुजफ्फरपुर। ठीक है, आगे कृषि रोडमैप 4 को लेकर 21 फरवरी को किसान समागम का आयोजन कहाँ किया गया था? तो कहाँ किया जाएगा? फिर से वही आ जाएगा हमारा आंसर, पटना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। बिहार के किस जिले के बावरचक गांव में राज्य का पहला स्मार्ट विलेज विकसित किया जा रहा है? और ये हम छोड़कर जा रहे हैं आपके लिए। इसका आंसर आप हमें कमेंट में करना, देखते हैं कितने लोगों का कमेंट आता है। ठीक है, आई होप कि ये वीडियो आपके लिए अच्छा रहा होगा। वीडियो यहीं तक, कल फिर से आएंगे, ऐसे ही 50 क्वेश्चन आपके लिए लेके आएंगे। सेट लगाओ, एनालिसिस करो अच्छे से, आप करंट जरूर पढ़ना। बिहार और नेशनल करंट मिलाकर कम से कम 30+ ही क्वेश्चन आने वाले हैं सिर्फ करंट से। और दूसरा हमारा हिस्ट्री से भी 30 क्वेश्चन आएगा, बिहार स्पेशल से 20 क्वेश्चन आएगा, साइंस से 25 क्वेश्चन आएगा, मैथ से 10 क्वेश्चन आएगा। तैयारी अच्छे से रखना। कट ऑफ मैं अभी क्लियर कर दे रहा हूँ, 90 से 92 के बीच में कट ऑफ रहेगा, चाहे जो भी हो, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाला। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ? तो ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि निगेटिव कितनी है? 1/3। ऑप्शन कितने हैं? 4। तो ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं जल्दी ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करिए। बेस्ट ऑफ लक।